Hello my dear students and welcome to the new lesson. So in this lesson we are going to learn about the go-to statement. So which is a kind of branching statement in C language. So this statement is also called as the jumping statement. Because with this statement you can jump from one statement to another statement of the program. यानी इस गो टू स्टेटमेंट से सपोज यू आर हैविंग सम नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स इन अ प्रोग्राम. सो विद दिस गो टू स्टेटमेंट यू कैन जंप फ्रॉम वन स्टेटमेंट टू डायरेक्टली to another statement in the program. So if control will jump from this statement to this statement directly, then these number of statement will be skipped. So अगर आपको ऐसा करना है कि ये स्टेटमेंट के बाद में डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू सम कंडीशन यहाँ से मुझे डायरेक्टली कहाँ पे जाना है, नंबर ऑफ नीचे वाले किसी स्टेटमेंट पे जाना है, तो देन आई विल यूज द गो टू स्टेटमेंट. So let us see how this go to statement is used and it is written in the C program. So this is about the syntax of the go to statement. So go to statement is written as like this. So go to is the keyword and after that, so of course if you are instructing the compiler to go to some another statement, so of course you have to tell the compiler that where to go, है ना. गो टू अगर आप बता रहे हो तो एड्रेस भी बताना होता है कि कहाँ जाना है. सो सिमिलरली विद द गो टू यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट नेम हियर where you want to go. So that means after go to there will be the label. So this label is actually the label of the statement which shows that where the compiler have to go. So suppose for example, so this is about the syntax. So suppose for example the statement is like this, go to start and semicolon. So with this statement control will transfer to the statement labeled as start. यानी जिस स्टेटमेंट का लेबल स्टार्ट नाम का है वहाँ पे आपका कंट्रोल डायरेक्टली जंप करेगा. सो हाउ टू गिव दिस लेबल. एक्चुअली अभी तक हमने स्टेटमेंट को लेबल नहीं दिया है. सो नाउ यू हैव टू लेबल द स्टेटमेंट. So see how this label is given to the statement. So statement is labeled like this. So suppose this is my program. So suppose this is the statement. So this statement I want to be labeled as the start. मुझे इस स्टेटमेंट का नाम क्या देना है, स्टार्ट देना है. पहले लेबल का नाम लेना है, आफ्टर दैट कोलन लिखना है और आफ्टर दैट उसका स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे है वो स्टेटमेंट होगा. आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस गो टू स्टार्ट, सो कंट्रोल विल सी और कंपाइलर विल सी where the start label is there or where there is a statement labeled as start. So after reading or after executing this go to start, compiler will go directly to the statement labeled as start. So जैसे ही go to start ऐसे बोलेंगे तो start जिस स्टेटमेंट का नाम है वहाँ पे आपका कंपाइलर डायरेक्टली जंप करेगा. यानी ये वाले स्टेटमेंट के बाद में डायरेक्टली कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. सो दिस टाइप ऑफ जंपिंग इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड जंप और इट इज फॉरवर्ड गो टू. सो व्हाई इट इज फॉरवर्ड गो टू? बिकॉज विद दिस गो टू I am jumping to the forward of the program. यानी मैं कहाँ पे जंप कर रही हूँ, प्रोग्राम के सामने जंप कर रही हूँ, फॉरवर्ड जंप कर रही हूँ. सो इसलिए दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड गो टू. देर इज अनदर काइंड ऑफ गो टू विच इज कॉल्ड एज द बैकवर्ड गो टू. सो सी व्हाट द बैकवर्ड गो टू इज. सपोज दिस इज अ स्टेटमेंट लेबल्ड एज L1. ये स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट का नाम मैंने क्या दिया है, L1 दिया है. And suppose here is the statement like go to L1. So with this go to L1, control will go backward to the program. इस statement से
गो टू L1 स्टेटमेंट से कंट्रोल कहाँ जाएगा आपका, जहाँ पे L1 नाम का स्टेटमेंट है, और यहाँ पे L1 नाम का स्टेटमेंट है ऊपर, प्रोग्राम के ऊपर. सो दैट्स वाई दिस गो टू इज कॉल्ड एज द बैकवर्ड गो टू. सो दिस टू टाइप्स ऑफ गो टू इज देयर. फॉरवर्ड गो टू क्योंकि जंपिंग फॉरवर्ड है, बैकवर्ड गो टू क्योंकि जंपिंग बैकवर्ड है, प्रोग्राम के बैकवर्ड में जंप किया है इसलिए बैकवर्ड गो टू. एंड दिस लेबल नेम, जो लेबल नेम यहाँ पे आपने लिखा है वो लेबल नेम कुछ भी हो सकता है. सो इट शुड ओनली फॉलो द रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर्स. मैंने दिया हुआ नाम है, प्रोग्रामर ने दिया हुआ नाम है, इसलिए जो प्रोग्रामर के नाम के रूल्स है दैट आर द आइडेंटिफायर रूल्स, उन रूल्स को फॉलो करके कोई भी नाम आप लेबल को दे सकते हो, स्टेटमेंट को दे सकते हो. जैसे मैंने यहाँ पे लेबल दिया है स्टार्ट, आप कुछ भी दो, L1 दो, L2 दो, एंड दो, कुछ भी नाम आप दे सकते हो. सिंपली फॉलो द रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर्स. So this is about the statement which is the go to statement, and let us see one example directly on the compiler for the use of this go to statement. So this is the program which shows actually the use of go to statement. So this is a simple program which is used to calculate the square root of a number, and we know that to calculate square root of a number a function sqrt is used, but you must be knowing that a square root of a negative number never exists. So in mathematics we know that square root of a number which is a negative number, so negative number का square root नहीं आता है, नहीं निकलता है, actually it is the imaginary number. So if you write sqrt and bracket, in bracket if you write a negative number, then there will be the erroneous output, or the output will not be understandable because square root of a negative number does not exist. So here in this program we have entered a number. So see the program now. So a num variable is declared here. So firstly a number have to be entered which is input in the variable num, and if user enters a negative number, so if the value of this num is negative, so that means if num is less than 0, then a message will be displayed, that is invalid number, please enter a positive number. So ऐसे message display होगा, and after that go to start. So after that, after printing this message, control will go to the statement labeled as start. So that means after printing this invalid number, again control will go to the scanf function and it will input the value. Again if user enters negative value, then again this condition will be true, again a message invalid number will be displayed, and again control go to the start statement which is the input statement. So that means अगर आप जब तक कि पॉजिटिव नंबर एंटर नहीं करते हो तब तक कंट्रोल कहाँ जाएगा, आपके स्टार्ट नाम के स्टेटमेंट पे जाएगा. एंड इफ व्हेन यू entered a positive number, जब आप positive number enter करोगे, suppose I input the value 25, so now 25 less than 0, condition is false, so condition is false, that means this will not be executed, and after that a square root will be displayed, square root of 25 will be displayed. So let us run this program and see the output. So enter a number, suppose I enter the value positive value, okay, so now I have entered the value 90, so 90 less than 0, condition is false, so therefore square root equals 2, and after that square root of 90 will be displayed. So see here the output, so now square root equals to 9.486833, so this will be the output. But if you entered a negative number, suppose I enter negative number, suppose -8, and press enter. So if -8, this num is -8, so now -8 is less than 0, so therefore invalid number message will be displayed, and control will again go to the scanf function. So see here, so message invalid number, please enter a positive number is there, and again control will go to the scanf function, and with this again I have to input a value. So again suppose I enter the negative value -4, again invalid number, because this condition is
always true when you enter a negative value. So जब तक आप निगेटिव वैल्यू देते हो आप प्रोग्राम के बाहर जा ही नहीं सकते हो. सपोज नेक्स्ट टाइम -6, नेक्स्ट टाइम -4 एंड सो ऑन. तो जब तक कि आप पॉजिटिव नंबर नहीं दोगे इस प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम का एंड ही नहीं होगा, स्क्वायर रूट निकलेगा ही नहीं. सो देयरफॉर सपोज नाउ आई एंटर द वैल्यू 78 एंड प्रेस एंटर. सो द 78 का जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर रूट आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो गया. सो दिस इज हाउ द गो टू स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड इन द प्रोग्राम. अगर आपको किसी एक स्टेटमेंट से, जैसे कि यहाँ से आफ्टर दिस मैसेज प्रिंटिंग मुझे फिर से क्या करना है, नई वैल्यू एंटर करना है, न्यू वैल्यू एंटर करना है. सो देन यू हैव टू अगेन गो टू दिस स्टेटमेंट with the help of go to statement. So this is how go to works. So this is all for now. In the next lesson we will be coming up with new learnings. Thank you.